देश से ज्ञान विज्ञान के तमाम तत्वों को हम अपनी राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करा कर लाए होते और अपने देश के बच्चों को उसी तरह पढ़ाए होते जैसे चाइनीज में पढ़ाया गया। चाइना ने पूरे दुनिया का ज्ञान अपने चाइनीज भाषा में लाया, जापानियों ने पूरी दुनिया का ज्ञान जापानी भाषा में लाया, रसियनों ने पूरी दुनिया का ज्ञान रसियन भाषा में लाया। अपने देश के लोगों को रसियन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ाया, लॉ पढ़ाया तो 100 में 100 नंबर उन्होंने पाया और वो फोर्स बनाया और ब्लेड भी बनाया। और सुबोध सिंह आज भी ब्लेड बना के आए हैं विल्किंसन से, जो अपने देश का बना हुआ नहीं है, और अपने प्रधानमंत्री को फोर्स तोप लाए हैं, वो भी अपने देश का बना। इसलिए कि हमारे बच्चे का 80% समय ELEPHENT, एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी, एलिफेंट माने हाथी रटने में लग जाता है। 20% फिजिक्स, 80% अंग्रेजी, 20% केमिस्ट्री, 80% अंग्रेजी, 20% लॉ, 80% अंग्रेजी, 20% मेडिकल, 80% अंग्रेजी। तो ये 80% जो हमारा समय, हमारे नस्ल का वक्त जो बर्बाद किया गया इस देश का, जिसका नतीजा हुआ कि आज भी हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे वकील अनुवाद करने में लग गए और उन्होंने अपनी क्षमता का संपूर्ण विकास नहीं किया। जब देश के किसान और विज्ञान की भाषा एक हो जाएगी, हमारे वैज्ञानिकों ने जो सोचा, हमारा किसान अगर उसी भाषा में उसका इस्तेमाल करेगा तो देश विकसित होगा। हमारा फिजिक्स हमारी आत्मा से निकलेगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है एक राजभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में। जिन देशों ने अपनी राजभाषा राष्ट्रभाषा में पूरे विश्व के ज्ञान को लाया, वो विकसित हो गए और हम अनुवाद करने के चक्कर में आज भी उसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि जे पूत दरबारवा भेल देव पितर दोनों से गिर। आज हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाने वाले जो पब्लिक स्कूल हैं, अपने बच्चों को 90, 95, 98 इसलिए देते हैं कि उसके बाप से वो 5000 रुपया लेते हैं और 5000 रुपये में 95 नंबर तो दे देते हैं, मगर उसको फोर्स बनाने का, फिजिक्स पढ़ाने की क्षमता उनमें नहीं है। आप यहां से उठेंगे, सरकारी स्कूल में बहाल होंगे, आपको सरकार खिचड़ी बनाने के लिए लगा देगी और आप में से जो सफल नहीं होंगे सरकारी स्कूल में, वो उन पब्लिक स्कूलों का दरवाजा खटखटाएंगे, इधर 55,000, उधर 15,000। मगर वाह रे दुर्भाग्य, कहा जाता है कि सबसे मजबूत बेटे को सैनिक होना चाहिए और सबसे बुद्धिमान बेटे को शिक्षक होना चाहिए, मगर आज देश का कमजोर बेटा शिक्षक बन रहा है और कमजोर बेटा सैनिक बन रहा है। नतीजा, हम अपनी सेना और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में फंसाए जा रहे हैं। मैं अपनी छोटी सी कविता पढ़कर इस अमृत महोत्सव पर आप शिक्षकों को समर्पित कर रहा हूँ। वो कभी YouTube चैनल में आप लोग जाइएगा और सुबोध सिंह संगीत स्पीकर में बोलिएगा, निकलेगी। अब मेरा लाभ तो कुछ नहीं होगा, मगर मैं समय समय पर उसमें कुछ कुछ बोलता रहता हूँ। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कल आप सरकारी स्कूल में जाएंगे और अपने देश की जिस भाषा ने इस देश के लिए क्या कुछ किया, उस देश की भाषाओं में पढ़ाए जाने वाले स्कूलों में क्या हो रहा है, उसका चित्रण किया है। मेरी एक कहानी की किताब है चाक पर कुम्हार, उसमें हमने एक कहानी लिखी है फोकटिया स्कूल। मैं आपकी लाइब्रेरी में किताब छोड़ जाऊंगा। आज हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर, काहे तो फोकटिया स्कूल, खिचड़िया स्कूल, मंगनिया स्कूल हमारे सरकारी स्कूल को बना दिया गया। जहाँ सबसे टैलेंटेड टीचर है वो फोकटिया स्कूल है, और जहाँ चलनी से चालने के बाद जो टूटे हुए शिक्षक हैं वो महान स्कूल हो गए। जहाँ 15,000 वाले शिक्षक, वहाँ से भारत का टैलेंट पैदा हो रहा है, लगभग MR ही पैदा हो रहे हैं और आज भी आइए सरकारी स्कूल वाले ही कर रहे हैं। तो मैं इन सबको समझाते हुए एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ कि अंग्रेजों ने देखा था इस देश की शिक्षा का कमाल। कविता का शीर्षक है गुरु और खिचड़ी। कि अंग्रेजों ने देखा था इस देश की शिक्षा का कमाल और माना था राजेंद्र, भगत, सुभाष, पटेल, अपने देश के बच्चों को बनाना आसान नहीं है।
अंग्रेजों ने देखा था इस देश की शिक्षा का कमाल और माना था राजेंद्र पटेल, भगत, आजाद, खुदीराम बनाना अपने देश के बच्चों को आसान नहीं है। तो जाते जाते उन्होंने खेल खेल में भारत को इंडिया बनाने का खेल खेला। तो जाते जाते उन्होंने खेल खेल में भारत को इंडिया बनाने का खेल खेला है और बिठा लिया है कर्जन, कॉर्नवालिस यही पैदा करने का जुआ। अब कोई कर्जन कॉर्नवालिस आएगा नहीं, यही बन जाएगा संजीव में पढ़। और बिठा लिया है कर्जन कॉर्नवालिस यही पैदा करने का जुगाड़, जो हम बिल्लियों की रोटी, हम लोग क्या है बिल्ली, कहानी सुने ना बिल्ली और बंदर वाली, जो हम बिल्लियों की रोटी उस इंग्लैंड वाले बंदर को पहुंचाएगा। और बिठा लिया कर्जन कॉर्नवालिस से ही पैदा करने का जुगाड़, जो हम बिल्लियों की रोटी उन इंग्लैंड वाले बंदर को पहुंचाएगा। और आर्यभट्ट, वानभट्ट, चाणक्य, सुश्रुत का गुरु कभी आदमी तो कभी गिद्ध की गिनती में लगा दिया। आर्यभट्ट, वानभट्ट, चाणक्य, सुश्रुत का गुरु कभी आदमी तो कभी गिद्धों की गिनती में लगा दिया जाएगा। बचे समय में विदेशी सहयोग से प्राप्त MID, मिड डे मील, ये शब्द बता रहा है कि अपने देश की योजना नहीं है ये। बचे समय में विदेशी सहयोग से प्राप्त चावल दाल से कंकड़ पत्थर चुनेगा और अपने शिष्यों के लिए पौष्टिक खिचड़ी बनाएगा। ये तो हाल है अपने देश की भाषा का। हमने जिस देश को आजाद कराया, जिस स्वदेशी भाषाओं के माध्यम से उन स्वदेशी भाषाओं में पढ़ाए जाने वाले स्कूलों को हमने क्या किया, अंग्रेजों के ही षड्यंत्र के तहत हम आजादी के बाद भी आजाद नहीं है, आज भी गुलाम हैं। अपने देश के 85% निर्णय इंग्लैंड और अमेरिका से बैठे हुए मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग करते हैं। हम अपने देश के बच्चों को दोपहर में खिचड़ी खिलाएंगे, ये हमने नहीं सोचा है, ये विदेशी सहयोग से प्राप्त चावल दाल से खिला रहे हैं। उन्होंने देखा कि भारतीय ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जितनी तेजी से भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं का विकास कर रहे हैं और जितनी तेजी से अमेरिका में छाए जा रहे हैं, अगर इनको गांव में नहीं रोका गया तो एक दिन अमेरिका पर भारत का कब्जा होगा। आज भी कहा जाता है कि अमेरिका के पास पेट्रोलियम वाले देशों के पैसे हैं और भारतीय खोपड़ी, पूरा का पूरा अमेरिका अरब इजराइल के पैसे से और भारतीय मस्तिष्क से चल रहा है। वो चाहेगा कि एक गांव देहात में 18 घंटा लट्ठा चलाने वाला का बेटा अगर कंप्यूटर सीख कर अमेरिका आ जाएगा तो कई दिन अमेरिका को छोड़ेगा। जिस तेजी से भारत के लोग यूरोपीय देशों में अपनी मेधा के बल पर, अपनी एनर्जी के बल पर, अपने जोश के बल पर हावी होते जा रहे थे, उनको लगा कि भारत के देसी स्कूलों को अगर नहीं मारा गया तो एक दिन यूरोप भारत का गुलाम हो जाएगा। और इस षड्यंत्र के तहत हमारे देश में जो सरकारी स्कूल थे उनको खिचड़िया फोकटिया स्कूल बना दिया और 500 रुपया फीस देकर, 1500 रुपया टीचर को वेतन देकर जो छोटे छोटे पब्लिक स्कूल हैं वो आज चल रहे हैं। किसके चलते? कि सरकारी स्कूल तो खिचड़िया स्कूल। एक रिक्शा चलाने वाला भी अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, जिस प्राइवेट स्कूल में उसको कुछ भी मिलना नहीं है, वो तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना बेचते। 19 नंबर लाने वाले बच्चे को 99 लिखकर आपकी जेब ढीली करते हैं सिर्फ। उनको कोई मतलब नहीं कि आपका बेटा पढ़े या चूल्हे की फाड़ में जाए, वो तो व्यापारी है। हमारा आपका मकसद मेरे इस अमृत महोत्सव को बताने का यह था कि अगर हम राम के देश के लोग हैं, हम चित्र नहीं चैत्र की आराधना करने वाले देश के लोग हैं, हम अगर कृष्ण के देश के लोग हैं जो कैलेंडर नहीं कैरेक्टर है, हम अगर गांधी और सुभाष के देश के लोग हैं, हम माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद के देश के लोग हैं, महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, तो हमको अपनी राष्ट्रभाषा पर, राजभाषा पर, स्वदेशी भाषाओं पर, खोरठा पर, बांग्ला पर, उर्दू पर, असमिया पर, तमिल पर, तेलुगु पर गर्व करना चाहिए। क्योंकि आज तक
जब हम अपनी मातृभाषाओं में अपने अध्ययन कराते हैं तो मेरे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा होता है, और अंग्रेजी भाषा में पढ़ने के बाद एक भी रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा नहीं होता। हम बांग्ला में गीतांजलि लिख सकते हैं, असमिया में लिख सकते हैं, तमिल तेलुगु में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कोई तुलसीदास पैदा कर दूं। अंग्रेजी भरोसे हमारा सम्मान करिए, उसकी भाषा का मैं अपमान नहीं करता, मैं उसको पढ़ने कहता हूं, मगर अपनी मां को सम्मान देने के बाद मैं मंदिर में दीपक जला के लाता हूं। और अपनी भाषा में कितनी क्षमता, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा है, हमने लाख उदाहरणों से आपको स्पष्ट किया है। ये समय कम है, इसके लिए मुझको 30 घंटे का क्लास चाहिए। अपने राष्ट्र के समृद्धि के विकास के लिए अपने स्वदेशीपन के जागरण की जरूरत है। हम इस बीएड महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के अवसर पर आपसे बताने आए थे कि आप जिस देश के लोग हैं उसके पास एक उन्नत सभ्यता, एक उन्नत संस्कृति, एक उन्नत भाषा है। संस्कृत जैसी भाषा की प्रतिनिधि भाषा हिंदी है। जिस संस्कृत से अंग्रेजों ने अंग्रेजी का निर्माण किया होगा, उनके शब्दों की शब्दावली का निर्माण हुआ, हमने आपको उदाहरण से स्पष्ट किया। दुनिया की तमाम भाषाएं से निकली, हमको आपको अपनी उस भाषा को बचाने की जरूरत है जिस भाषा की वजह से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए यहाँ जुटे। अगर वह भाषा बचेगी तो आपकी नस्ल बचेगी। दुनिया में वो सारे देश मिट गए जहां से उनकी भाषा मिट गई। अपना देश तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक अपनी मातृभाषा सुरक्षित रहेगी, और उस मातृभाषा को आप कतई न मरने दें जिसने आपका निर्माण किया, आपके बाप का निर्माण किया, आपके राष्ट्र का निर्माण किया, आपकी संस्कृति का निर्माण किया, आपकी सभ्यता का निर्माण किया, आपके देश को जिसने विश्व गुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया। उतनी टेक्नोलॉजी भारत के इसी ज्ञान से संभव था, मगर हम प्रपंच में पड़े थे। आज़ादी के पहले तो हम अपनी भाषाओं पर सम्मान करते थे, आज़ादी के बाद हम छलावे में पड़ गए, चिकचैक में पड़ गए, डिस्को में चले गए। हमको उस डिस्को से निकलना होगा और अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता व्यक्त करनी होगी अपनी राष्ट्रीय भाषाओं में। उसी में हमारा कल्याण है।